नमस्ते, मैं प्रशांत शर्मा आपके साथ आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे स्पेसिफिक मसल्स, मतलब अभी जो मैं शुरू करूंगा वो करूंगा आर्म्स के अंदर मेजर जो रुक होती है आर्म्स की वो होती है बाहर की। मतलब मैं अगर खड़ा हूं तो मेरा ये पोर्शन ही विजिबल होता है। तो हम जो करेंगे, मैं इसको एक्चुअली दो वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि कई बार बहुत लंबा हो जाता है। लास्ट वीडियो बहुत लंबी हो गई थी आर्म्स की, तो मैं बाइसेप का अलग बनाऊंगा, ट्राइसेप का अलग बनाऊंगा। तो आज हम जो करेंगे बाइसेप का आउटर पार्ट इन द सेंस, जैसे मैं अगर मतलब एक मसल अंदर का हो गया, एक हम बाहर का ले लेते हैं। तो हम यहां से लेके यहां तक पूरा लेके वर्क करेंगे, ताकि अगर हम खड़े हो तो हमारा आउटर विजिबल ज्यादा होता है, तो हमें ये मसल वर्क करना पड़ेगा ताकि हमारा आर्म की थिकनेस बड़ी लगे, मतलब वाइड लगे आर्म। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो आर्म्स का वर्कआउट होगा फॉर वाइडनेस। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वर्कआउट होगा वो होगा केबल कर्ल होगा सिंगल आर्म। मतलब ये एंगल मैंने होल्ड किया है, इस एंगल में नॉर्मली सीधा मारते हैं, मैं सीधा नहीं मारूंगा, मैं इसको ऐसे लूंगा, फिर इसको रोटेट करेंगे ऊपर। अगर मैं इसको आप सीधा देखो एंगल को तो ये बाहर है, मतलब मैं अगर ऐसे इस एंगल को अगर मैं अंदर से बाहर ला रहा हूं तो मेरा बाहर जा रहा है। तो यही एंगल इसमें हम यूज करेंगे, यहां से बाहर, ताकि स्क्वीज हो पाए ये पोर्शन। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। सेम मूवमेंट दूसरी साइड में भी होगा, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। ये नहीं करना, क्योंकि कई बार करते लोग जब लिफ्ट नहीं होता तो बंदा पीछे भाग जाता है। पीछे नहीं भागो, आप रॉड को होल्ड कर लो, मतलब मैं इसको पकड़ लो ताकि आपकी मूवमेंट नहीं होगी इतनी, आपको पता लग जाएगा। तो ये एंगल है, एक्सहेल ऊपर, इनहेल नीचे, फिर एक्सहेल ऊपर, इनहेल नीचे। पर स्क्वीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखना कि जब ऊपर लाके स्क्वीज करोगे तभी मसल चल पाएगा, वरना वो मसल नहीं चल पाएगा। क्योंकि स्पेसिफिक वर्कआउट कर रहे हो तो आपको माइंड को पूरा यूज करना पड़ेगा ताकि आप स्क्वीज प्रॉपरली करो। हमारा सेकंड वर्कआउट होगा कर्लिंग, पर हम ये स्ट्रेट रॉड से नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे कर्ल रॉड से। क्योंकि कर्ल रॉड से लेने का रीजन ये है कि उसमें भी मैंने आउटर पार्ट के लिए वर्क कर रहा था, तो इसमें भी आउटर में करूंगा। तो मैं वही ऑर्डर फॉलो करूंगा जिसमें मेरा आउटर पार्ट ज्यादा वर्क करेगा। पहली चीज, आप ना इसको सीधा मत पकड़ना ऐसे। अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो लिफ्ट करोगे तो ये ट्विस्ट करता है, मतलब रॉड जो है अगर सीधी जाएगी तो ऐसे घूम जाएगी। आप उसको पहले ही थोड़ा सा लेटा लो, मतलब इसको स्ट्रेट मोशन में कर दो, स्ट्रेट कर दो इसे, फिर आप होल्ड करना वेट डाल के, फिर जब आप लिफ्ट करोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, आपको रोटेट नहीं करेगा, घूमेगी नहीं। क्योंकि कर्ल रॉड में सबसे ज्यादा इश्यू यही होता है कि रॉड ट्विस्ट कर जाती है करते हुए, तो कलाई घूम जाती है बहुत ज्यादा। तो आपको इस एंगल में रखो, इसको सीधा रखो, हल्का सा लेटा लो, बेंच के अंदर भी सेम एंगल चलेगा। होल्ड, क्योंकि अभी वेट नहीं है तो मैं इजीली उठा पा रहा हूं। तो इस एंगल में होल्ड किया, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। सेम वही स्पेसिफिक मसल है तो स्पेसिफिक मसल की एक्सरसाइज होंगी, तो आउटर पे ध्यान देंगे। हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी इंक्लाइन पे कर्ल, पर थोड़ा सा चेंज है, हम इसमें कर्ल भी लेंगे और हैमर भी लेंगे। मैं वो करके दिखाता हूं आपको। एक्सहेल, थोड़ा अंदर, इनहेल, फिर रोटेट करेंगे, एक्सहेल, इनहेल। मतलब एक्सहेल वहां पे हो गया जहां पे मसल स्क्वीज हो रहा है, और इनहेल वहां हो गया जहां नीचे जा रहा है। तो इसे कंटिन्यू ब्रीदिंग चलती रहेगी और आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जब लिफ्ट करोगे तो बाहर करना, अंदर नहीं करना। मतलब जब लिफ्टिंग है तो ये लिफ्टिंग नहीं होगी, मतलब आपके पास नहीं आएगा डंबल, आपसे दूर चला जाएगा। मतलब जो प्लेट है वो आपके शोल्डर के पास चली जाएगी। एक्सहेल, अंदर किया, इनहेल, और स्ट्रेट नहीं होगा, मतलब रिलैक्स नहीं होगा। मतलब मैं अगर ये डंबल कर रहा हूं, सिंगल अगर कर रहा हूं इनकेस,
तो ये वाला डंबल जो है वो मेरा रिलैक्स नहीं होगा, ऐसे ढीला नहीं रहेगा, इसको भी आपको टाइट रखना पड़ेगा और हल्का सा लिफ्ट रखना पड़ेगा ताकि ये भी एक्टिव रहे अगर आप ऑल्टरनेट कर रहे हैं। पर मैं आपको राय यही दूंगा कि आप ऑल्टरनेट मत करना, एक साथ रखना, क्योंकि जब मसल की लग रही होती है, मतलब जब आपकी बजने वाली होगी ना, तब आप चीटिंग करना शुरू कर दोगे और ये होता ही है। तो आप बेटर रहेगा जब दोनों आप एक साथ करोगे तो आपको दोनों पे ध्यान रहेगा। एक्सेल, इनहेल, फिर रोटेट, फिर एक्सेल, फिर रोटेट, फिर इनहेल। तो हैमस्ट्रिंग भी चलेगा, मतलब आप सॉरी हैमस्ट्रिंग बोल रहा हूं आपका आउटर पार्ट भी चलेगा और इनर पार्ट भी चलेगा इस वाली एक्सरसाइज में, कि ओवरऑल वर्क करेगा। वॉल्यूम मैंने वही बताया कि स्पेसिफिक चल रहे हैं तो ज्यादा हम वही एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिक मसल को हिट कर सकते हैं। तो हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल। पर हैमर कर्ल ना स्ट्रेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम करेंगे अंदर। बेल्ट है, बेल्ट पकड़ लो, वेस्ट पे आर्म रख लो, किसी चीज को होल्ड कर लो, जो कंफर्टेबल हो आपको। ये स्ट्रेट रहेगा, ये पीछे नहीं जाएगा। जिन लोग हैमर मारने में ऐसे ले जाते हैं, तो ये नहीं लाना, सीधा रखना। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सेम यही एंगल मूवमेंट होगी, ना तो ये मूवमेंट होगी ना ही ये मूवमेंट होगी, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि हल्का है तो बंदा घुमा भी लेता है। क्योंकि आप सिर्फ घुमाने पे ध्यान मत देना, आप सिर्फ एक्सेस के मसल पे ध्यान देना, जो आप मसल कर रहे हो, जो ट्रेन कर रहे हो आप मसल को, उस पे ध्यान देना। सेम होल्ड किया, नॉर्मल स्ट्रेट रहेगा, ये आर्म आपका स्ट्रेट रहेगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वही चीज कि आर्म स्ट्रेट हो गया, रिलैक्स नहीं होगा, आपको कंट्रोल रखना है पूरे सेट के बीच में। ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रेकडाउन से मतलब रिलैक्स नहीं होना चाहिए मसल। मतलब ये नहीं हो कि आपने ढीला छोड़ दिया, दूसरा आर्म चल रहा है, फिर ये करना शुरू कर दिया तो दूसरा आर्म चल रहा है। मतलब एक आर्म, जो भी आप अगर डबल ऑल्टरनेट कर रहे हैं तो आपका एक होल्ड रहेगा, रिलैक्स नहीं होगा। अगर आप सिंगल कर रहे हैं तो फिर तो आपने एक आर्म से पकड़ ही लिया, जैसे मैंने बताया बेल्ट पकड़ लो, इस चीज को पकड़ लो, तो कंटिन्यू टेंशन में रहेगा। पर बेटर रहता है कि आप सिंगल आर्म करो, ताकि आपको एक आर्म का ध्यान रहे कंटिन्यू। इसमें डबल इसलिए था क्योंकि इसमें मसल जल्दी फटीग कर लेगा, तो हमको दोनों अगर लेंगे तो आप उस फेस को जल्दी कवर कर लोगे। ऑल्टरनेट भी कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल हो, पर मैं इसमें तो आपको ऑल्टरनेट नहीं बोलूंगा, इसको मैं कहूंगा डबल ही आप करना, एक साथ ही करो, ताकि आप इक्वली कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, माइंड डाइवर्ट प्रॉपर्ली हो पाए, मतलब आपका दोनों मसल में इक्वली माइंड चले। इसके अंदर आप सिंगल चलाना है, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो हमारे जो फिफ्थ वर्कआउट होगा वो होगा प्रीशर कर्ल। करेंगे कर्ल रॉड से ही, स्ट्रेट से नहीं करेंगे। रीजन वही कि मेरे को आउटर पे ज्यादा वर्क करना है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा। वैसे भी मसल जब कंटिन्यू चल रहा होगा तो मसल वो इतना सोरनेस ले चुका होगा कि मतलब इतनी आपकी आउटर वर्क कर चुका होगा कि आपको वर्क करने में इजी रहेगा, बाकी मतलब मसल पकड़ने में जल्दी पकड़ पाओगे फिर आप। मतलब इसके अंदर भी सेम वही रखना, मतलब जैसे अगर आप इस एंगल पे आप होल्ड करते हो तो मैं लिफ्ट करूंगा तो ये सीधा हो जाएगा, फिर ऊपर लगेगा, ढीला हो गया कुछ टाइम बाद तो रॉड घूम जाएगी। तो आप पहले से ही उसको टेढ़ा पकड़ो, मतलब पहले से ही इस एंगल में पकड़ना, ताकि जब लिफ्ट करो तो सीधा हो जाए। सेम वही एक्सेल, इनहेल, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आर्म्स वाली में, एक्सेल, इनहेल, क्योंकि आपका आउटर ज्यादा चल रहा है तो उसमें आउटर में ज्यादा फील आएगा, पर मूवमेंट आप वही रखना, ज्यादा इधर उधर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मसल ऑलरेडी सोरनेस हो गया। ये इसलिए किया है ताकि बाकी मसल भी चल जाए, मतलब इनर भी आप कह सकते हो कि वर्क कर जाए, क्योंकि इसमें चीटिंग नहीं होती। आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, सब में थोड़ी बहुत चीटिंग होती है। इसमें जनरली ज्यादा से ज्यादा आप ये कर पाओगे, मतलब बंदा ये कर लेता है, मतलब ये पोर्शन लिफ्ट कर लेते हैं, पर अगर आप इसको रोक लो तो इसके अलावा कोई चीटिंग है ही नहीं इसके अंदर। तो ये मेरे को बाइसेप की ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज लगती है। बाकी इसमें आपको यही करना है, बस एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। तो ये वाला जो था वर्कआउट, ये था हमारा बाइसेप्स के लिए, बाइसेप को वाइड करने के लिए। इसका फायदा एक और है, जब आप बाइसेप्स फ्लेक्स करते हो, मतलब मैं अगर पोज बना रहा हूं कोई, तो पोज बनाने में ना एक मसल ये आ रहा है और एक मसल ऊपर से आ रहा है,
जैसे मैंने बताया ये मसल पूरा चल रहा है, तो जब आप बाइसेप फ्लेक्स करोगे फ्रंट से या बैक से, तो जो पीक आती है ये आपको पीक में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जब आपने प्रीक्सर करी तो वो लेंथ तो बढ़ा ही रहे, मतलब लेंथ में तो वर्क करेगा ही आपके। तो ये जब आप करोगे सारी एक्सरसाइज स्पेसिफिक ये मसल ये वर्कआउट, तो आपको पीक में भी हेल्प करता है। मतलब मैं अगर बाइसेप की फ्लेक्स कर रहा हूँ, मान लो फ्लेक्स किया तो ये एक मसल हो गया, सपोज मान ली ये एक मसल हो गया नीचे का अंदर का, ये एक ऊपर मसल आ गया, तो दो मसल हो गए, एक ये आ गया एक पोर्शन और एक पोर्शन, दो मसल हो गई। तो ये जो हमने किया जो ऊपर का मसल है ये उसकी पीक और बढ़ा देगा, ताकि अगर बैक डबल बाइसेप आप बनाओगे या फ्रंट से आप डबल बाइसेप बना रहे हो तो उसकी पीक पॉइंट बढ़ा देगा, ओवरऑल इंच भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जब बाइसेप बड़ा है, क्योंकि जनरली हम करते हैं तो इनर ही कर रहे होते हैं, मतलब कर्लिंग, मतलब अगर मैं नॉर्मल कर्ल कर रहा हूं तो कर्ल करने में ये एंगल ही ज्यादा चल रहा होता है। कभी नोटिस करना, कई बंदे कहते हैं मेरा डोला तो अंदर ही बढ़ रहा है, बाहर बढ़ ही नहीं रहा, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। आप कभी नोट करना, जनरली थिंकिंग ये बोल रहा हूँ कि जनरली होता ये है कि बाइसेप अंदर बढ़ रहा होता है, बाहर नहीं बढ़ रहा होता, क्योंकि हम कर नहीं रहे होते ट्रेन। तो आपको इस अगर वर्कआउट का आप करोगे तो आपका बाइसेप आउटर भी ट्रेन करेगा, वाइडनेस भी नजर आएगी, ऊपर से पीक भी बढ़ जाएगी, मतलब बाइसेप की पीक भी बढ़ गई, वॉल्यूम भी अच्छा लगेगा क्योंकि आउटर दिख रहा है, और ओवरऑल इंच में अगर मेजर करोगे तो वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो भी स्पेस तो लेगा जब मसल बढ़ेगा। तो बाकी अगला जो होगा हम ट्राइसेप्स के लिए बनाएंगे, कंटिन्यू कर देंगे। मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके बना दूंगा, या पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जैसे अभी बाइसेप के लिए बनाया, अगला ट्राइसेप्स की होगी। तो आज इतना ही, नमस्ते।